गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिंटेक्स के सीरीज वीडियो में जो अगला टॉपिक है वो यूज ऑफ आर्टिकल ए। आज इस वीडियो में हम लोग केवल आर्टिकल ए का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में एन का यूज समझाएंगे। इसके बाद उसके तीसरे पार्ट में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस तरह अलग अलग जब हम लोग कर लेंगे कि अ का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा, फिर देखा जाएगा कि इन तीनों का क्या एक्सेप्शन है। इसके बाद कहाँ दो आर्टिकल का प्रयोग होता है और कहां कहां आर्टिकल ओमिशन है, जहां जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे, ज्यादा लंबा नहीं, छोटे छोटे 2-3 वीडियो बनेंगे जिसमें आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आइए इसमें सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल में रूल 1 पे बात कर लेते हैं कि रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 के हिसाब से आप सभी जानते हैं, इसे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जिसे हम लोग वावेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं, उससे स्वर व्यंजन के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से चलते हैं तो ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यहां समझ लीजिएगा व्यंजन, और व्यंजन का मतलब हिंदी से लेके क से ज्ञानी तक, ये पूरा क ख ग घ अंग च छ ज झ यहाँ ये पूरा जो भी है अंग तक। और इसमें जब स्वर आता है तो ए ई आई ओ यू इंग्लिश का, हिंदी के हिसाब से अ आ इ ई उ ऐसे करके ये स्वर जो हैं ये अगर आते हैं तो इनके पूर्व हमें एन का प्रयोग करना है। अभी फिलहाल हम एन का प्रयोग नहीं बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए का यूज, और वो व्यंजन के पूर्व आएगा। कहां पे? कॉमन नाउन, ये याद रखिएगा। कॉमन नाउन जिसे आप लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक ही है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन को अच्छा व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के पूर्व अगर किसी भी नाउन का उच्चारण व्यंजन होता है तो वहां पे हमें आर्टिकल ए का प्रयोग कर देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये आप लोग पढ़ चुके थे। अगर हमें काऊ, डॉग, टीचर, फिल्म या पिक्चर, डॉक्टर, कोई भी एक अगर कॉमन नाउन लेते हैं तो इन सभी के पहले ए का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे काऊ लिखेंगे आप तो काऊ ऐसे लिखेंगे, ये पहला अक्षर क व्यंजन से शुरू है इसलिए ए लगेगा। डॉग का मतलब डॉग ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश नहीं हिंदी, बार बार मैं कह रहा हूं, ड जैसे लिखेंगे वो क से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा इसलिए ए लगेगा। टीचर का तो भी व्यंजन का रूप है, फिल्म का फ और डॉक्टर का ड। ये पहला जो उच्चारण स्थान आपको हिंदी क से ज्ञानी के बीच में मिलता है, आपको बिना कुछ किए वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यह है पहला रूल, इसे आप लोग पढ़ चुके थे। हाँ, इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा, लगे हाथ इसी को भी हम लोग समझ ले। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि कॉमन नाउन में व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये इतना लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे इसी में, इसी का ए का दूसरा पार्ट कर लीजिएगा, बी कर लीजिएगा, कुछ भी, जिसमें वावेल के अक्षर तो मिलेंगे आपको, ए ई आई ओ यू, ये तो अंग्रेजी के वावेल मिलेंगे, लेकिन यदि इनका उच्चारण व्यंजन हो, ध्यान दीजिएगा, अभी समझाते हैं इसको। अगर इसका उच्चारण व्यंजन है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के रूप में, आई सा अ वन आइड मैन इन द फेयर, मैंने मेले में एक आंख वाले व्यक्ति को देखा। देखिएगा वन, इस हिसाब से ओ वावेल है, लेकिन जैसे इसे वन लिखेंगे आप, वन आइड मैन, ये वो क से ज्ञानी के बीच का शब्द है इसलिए यहां पे ए का प्रयोग होगा, ठीक है। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये लोग हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे लेकिन इसी से मिलता जुलता है। तो ए ई आई ओ यू वावेल होने के बावजूद यदि इसका उच्चारण व्यंजन से है तो आपको आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों
इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें भी इस दोनों रूल को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब इसी में थर्ड रूल, पहला रूल क्या था? पहला रूल कॉमन नाउन के व्यंजन से उच्चारित होने वाले शब्दों के पहले ए लगा देंगे। दूसरा क्या था? जैसे कुछ ए ई आई ओ यू से रिलेटेड शब्द भी अगर आपको मिलते हैं और उनका उच्चारण स्थान व्यंजन होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कोई ऐसा कॉमन नाउन प्रयोग होता है, ठीक है, जहां पे आपको ए का प्रयोग करना है लेकिन उस ए का मतलब वन हो, एक का अर्थ है, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक के अर्थ में कॉमन नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल लगाना है तो जिसका अर्थ ए आ रहा है वहां पे आप इसका प्रयोग करेंगे आर्टिकल ए का। एग्जाम्पल के रूप में राम हैज ए कार। अब इस ए का मतलब यहां एक है लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमें कहां लगाना है? अब देखिएगा, कॉमन नाउन के पूर्व एक के अर्थ में लगाना है तो राम के पास एक कार है, ठीक है, राम के पास एक कार है। या अगर हमें कहना हो कि मोहित हैज अ मोबाइल इन हिज बैग, इन हिज बैग, ध्यान दीजिएगा, मोहित के बैग में एक मोबाइल है, मींस इस ए का मतलब यहां पे एक होगा। फिर समझिएगा, कॉमन नाउन के पूर्व यदि एक के अर्थ को व्यक्त करने के लिए आपको आर्टिकल लगाना है तो आप वहां ए का प्रयोग करेंगे और वहां ए का मतलब एक होगा, आर्टिकल के रूप में प्रयोग, ए के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। ए के रूप में तो प्रयोग होगा ही, लेकिन उसी ए का प्रयोग हम लोग एनी के रूप में भी कर देते हैं कॉमन नाउन के पूर्व, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए, कॉमन नाउन के पूर्व यदि ए है तो जैसे वन एक के अर्थ में है वैसे ही ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग एनी के रूप में कर देते हैं। एनी का मतलब किसी, कोई। एग्जांपल लीजिए, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब ये एक राजा कौन था? एनी, पता नहीं कौन, कोई राजा। देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए किंग, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। कौन सा लड़का? एनी, कोई भी। तो कभी कभी एक के अर्थ में भी आर्टिकल ए का प्रयोग हो जाएगा। अ फार्मर हैज 4 चिल्ड्रन, एक किसान के 4 बेटे थे। वो किसान कौन था? एनी, कोई भी हो सकता है। तो किसी भी कॉमन नाउन के पूर्व ए का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है, किसी भी कॉमन नाउन के पूर्व ए का प्रयोग एक के अर्थ में भी होता है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, कुछ इस तरीके से। तो ये अगले रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा? फिफ्थ रूल। अब देखिएगा, ए का मतलब वन, ए का मतलब एनी, इसी ए का मतलब कभी कभी सेम होता है, सेम। जैसे आप लोग पढ़ा होगा ना कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई करके एक प्रोवर्ब भी तो चलता है इसमें। तो ए का अर्थ कहीं कहीं सेम के अर्थ में भी अगर लगाना है तो आप चाहें तो वहां ए का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रूल है वो देखिएगा इस ए में। चूंकि अब तक हम लोग कॉमन नाउन पढ़े थे, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए ए का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन को, जैसे अगर हम कह दें कि सौभाग्य इज ए गांधी ऑफ माई क्लास, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सौभाग्य नाम का जो बच्चा है वह मेरे क्लास का गांधी है। गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसके पहले ए लगा हुआ है। इस ए का मतलब अब ये गांधी जी का प्रयोग यहां पे कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग हो गया है, अब वो प्रॉपर नहीं रह गया। अब इस बच्चे की विशेषता देखिएगा, कह रहा है कि जिस तरीके से सत्य, अहिंसा, सादगी
अनुशासन, डिसिप्लिन, इन सारी चीजों को गांधी जी फॉलो करते थे, वैसे ही ये बच्चा भी फॉलो करता है, तो ही इज अ गांधी ऑफ माई क्लास। अब ये कॉमन नाउन बन गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहना हो कि मनीष इज ए विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ऑफ माई क्लास, ऑफ माई विलेज कर दो, ऑफ माई विलेज। मनीष मेरे गांव का विक्रमादित्य है, जो न्याय के पुजारी थे, जिनका किया हुआ न्याय सर्वमान्य होता था, उसी हिसाब से हमने मनीष को, यानी बेसिकली क्या है, प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि विवेक इज ए साइलाक। विवेक नाम का कोई आदमी है, साइलाक का मतलब क्रूअल मनी लेंडर। वो आदमी जो एंटोनियो नाम के कैरेक्टर से कहता है कि अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो इस पैसे के बराबर मैं आपके हृदय के पास से मांस निकाल लूंगा, उतना पाउंड मांस में निकाल लूंगा। तो साइलाक को दुनिया एक क्रूअल मनी लेंडर के रूप में समझती है, लेकिन साइलाक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को अगर हम पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं तो इट वर्क्स एज ए कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के अर्थ में प्रयोग करने के लिए भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है आर्टिकल ए का। ए का मतलब हम जानते हैं कॉन्सोनेंट के पूर्व आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे वावेल है ए ई आई ओ यू जिसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है उच्चारण की दृष्टि से। ए का मतलब अगर एक का भाव आ रहा है तो हम प्रयोग कर देंगे। ए का प्रयोग एनी के अर्थ में कर देते हैं, ए का प्रयोग सेम के अर्थ में कर देते हैं, लेकिन ए का प्रयोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के अर्थ में सबसे महत्वपूर्ण है, ये करते हैं। अब देखिएगा, इसी ए का प्रयोग, अगला ए का प्रयोग हम लोग पर के रूप में, प्रति, जिसे आप प्रति कहते हो, ए का प्रयोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमें कहना हो कि रोहन अर्न्स 12,000 रुपीज अ मंथ, अ मंथ, या हमारे बच्चे की फीस 6,000 रुपए अ मंथ, यानी प्रति मंथ। अ का मतलब यहां पे पर के हिसाब से, प्रति मंथ हमारे बच्चे का स्कूल का फीस 5,000 रुपए है, तो अ मंथ लिखेंगे, अ इन द सेंस ऑफ प्रति, पर मंथ के हिसाब से। अगर इसी रूल को हम लोग आगे बढ़े तो 7वें के बाद अगला रूल जो आएगा 8वां, वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे वर्ड है ना जो अपने बाद आर्टिकल के रूप में ए हमेशा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कहना हो कि अनवाइज, अब देखिएगा, डू नॉट मेक अ नॉइज, हमेशा आप सेंटेंस में पढ़ते होंगे कि शोर मत करिए। अ न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। अ पीटी, अ हेडेक, हेडेक जो सरदर्द की बीमारी है, या अ टेम्परेचर, ठीक है। ये जहां भी आएंगे हमेशा अपने पहले ए लिए हुए होंगे। इसी में अगला भी है, कुछ इडियोमिक फ्रेज है, ठीक है, जहां पे इडियोमिक जैसे मुहावरा वगैरह है उसके अर्थ में भी लिया जाता है। जैसे ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा होगा, ऑल ऑफ ए सडन, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में यही पूछता है, ऑल ऑफ सडन कर देगा, बोलने में भी सुनने में भी यही अच्छा लगता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए हरी, ए और कह सकते हैं, टू बी इन ए हरी के साथ साथ एक रेज वर्ड होता है, टू बी ना रेज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, टू बी ऑन अ लार्ज स्केल, ऐसे करके जो इडियम्स होते हैं उनके साथ भी ए का प्रयोग होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आर्टिकल्स का प्रयोग आप पढ़ेंगे, ए का पढ़ेंगे, एन का पढ़ेंगे, द का पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने का प्रयास करिए। हमेशा कॉन्सोनाउन के पूर्व ए का प्रयोग हो जाएगा। जहां उच्चारण स्थान ए ई आई ओ यू मिलने के बावजूद अगर उच्चारण स्थान व्यंजन का है तो ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग हमेशा एनी के रूप में, सेम के रूप में, पर के रूप में, या एक के रूप में, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रूल है वो प्रॉपर नाउन को कैसे कॉमन नाउन बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा,
सर्च करके भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने पहले आर्टिकल ए जरूर लेते हैं। कंपटीशंस में ये छोड़ देता है और यही पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ये हमेशा बहुत पूछता है। ऑल ऑफ सडन हमेशा बच्चे के दिमाग में है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये ध्यान रखिएगा। टू बी इन ए हरी, ठीक है, टू बी इन हरी, टू बी इन अ रेज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे आपको याद करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। एन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।